कानपुर से एक खबर है वो आपको बता दें। कानपुर में हार्ड कपाऊ ठंड और भीषण कोहरे का कहर जारी है। हर तरफ कोहरे की चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से आम लोगों की दिनचर्या पर भी असर पड़ रहा है। कोहरे के चलते सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। ये खबर कानपुर से सामने आई है, यानी कानपुर वासियों को फिलहाल भीषण ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें भी आप इस वक्त देख सकते हैं, किस तरीके से विजिबिलिटी ना के बराबर सड़कों पर नजर आ रही है। वाहन जो है दूर से आते हुए आपको नजर नहीं आएंगे जब तक वो बेहद नजदीक ना पहुंच जाए। तो हेडलाइट्स जो है वो जलानी पड़ रही है, वाहनों को रेंगते हुए फिलहाल वाहन नजर आ रहे हैं। रफ्तार वाहनों की धीमी हो चुकी है, क्योंकि अमूमन कोहरे के समय ज्यादा हादसे होते हैं। कानपुर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। सर्द भरी रात के बाद में अब सुबह होने वाली है, लेकिन कोहरा अभी तक छटा नहीं है। मेरी मौजूदगी इस समय मंदना के पास में है, जो अलीगढ़ के लिए सड़क जाती है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुबह जरूर होने वाली है, लेकिन अभी भी कोहरा पूरी तरीके से बरकरार है। जैसे रात की स्थिति थी, वैसे ही अब सुबह चूंकि होने वाली है, स्थिति वही बरकरार बनी हुई है। गाड़ियों की स्पीड अभी भी स्लो है। गाड़ियां जो है फॉग लाइट के सहारे बढ़ रही है, लेकिन उनकी चाल जो है लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चल रही है। लोगों को परेशानियां हो रही है, यानी वाहन चालक बहुत बच कर निकल रहे हैं ताकि कोई दुर्घटना न हो। दोपहिया वाहन भी सड़कों के किनारे से गुजर रहे हैं ताकि किसी बड़ी वाहन की चपेट में न आ जाए। वैसे कानपुर का टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 7 डिग्री सेल्सियस कानपुर का टेम्परेचर है, और फिलहाल यही स्थिति लगातार बनी रहने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों का माने तो लगातार अब ये ठंडी हवाएं 3 दिन तक ऐसे ही बनी रहेंगी। तो डॉक्टरों की सलाह है लोग इससे एहतियात लगातार बरतें। कानपुर से प्रवीण पांडे, जी मीडिया। चंदौली में कोहरे की मार ट्रेनों पर भी देखी जा रही है। डीडीयू जंक्शन घने कोहरे की चपेट में लिपटा नजर आया। यात्रियों को ठंड के चलते भारी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। ट्रेनें काफी देरी से चल रही हैं। ट्रेन 6-6 घंटे की देरी से चल रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 चुकी है। उधर फतेहपुर में ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। पूरे शहर को घने कोहरे की चादर ढक चुकी है, जिससे लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए समय पर नहीं निकल पा रहे हैं। कड़ाकेदार ठंड ने जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात नजर आ रहे हैं और लोग सड़क किनारे जल रहे अलाव के पास बैठकर ठंड से राहत पाने को मजबूर हैं। ठंड तो बहुत पड़ रही है। कोहरा इतना गिर रहा है कि दुकानदारी नहीं होती ठंड में। ठंडी तो बहुत है, कोहरा गिर रहा है, हाथ गल रहे हैं। अमरोहा में सुबह से घना कोहरा छा रहा, जिससे विजिबिलिटी लगभग शून्य रही। अमरोहा में न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्द हवा और कोहरे के कारण लोग घरों में कैद हैं। शहर में प्रदूषण भी बढ़ा है और एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड किया गया है। तो विजिबिलिटी काफी कम है, AQI भी बड़ा है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया है। शहर में प्रदूषण का स्तर जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये भी एक वजह है कि विजिबिलिटी कोहरे के चलते भी, प्रदूषण के चलते भी ना के बराबर नजर आ रही है। ये अमरोहा की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अगर आप सड़क पर खड़े होंगे और दूर तक देखेंगे तो आपको दूर का वाहन जो है वो नजर नहीं आएगा, बल्कि पास के वाहन भी आपको नजर नहीं आएंगे। धुंध और विजिबिलिटी, धुंध और कोहरे के चलते ये स्थिति जो है वो ऐसी बनी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। लखनऊ से मयूर हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ ही प्रवीण हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हैं। लखनऊ का रुख सबसे पहले कर लेते हैं मयूर के पास। मयूर, इस वक्त अगर बात की जाए तो कोहरा लगातार पड़ रहा है, धुंध है, उसके साथ AQI और यहाँ पर मार करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम है। लखनऊ की आज की स्थिति की अगर बात की जाए तो आज फिलहाल लखनऊ में क्या हाल नजर आ रहा है कोहरे को लेकर?
हाँ बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था कि 4 से 5 दिनों तक शीतलहर चलेगी। अगर जरूरी काम हो तभी अपने घरों से निकलें, और कुछ वैसी ही परिस्थितियां लगातार बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लखनऊ में कल धूप थोड़ी जरूर निकली थी, लेकिन आज सुबह का माहौल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ओस की बूंदें हैं, पानी की बूंदें, वो मुझे महसूस हो रही हैं। और कोहरा आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा तो डेंस कोहरा इसे नहीं कहेंगे, विजिबिलिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सबब यहाँ पर बनी हुई है। और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी लोगों को हो रही है, खास तौर पे जो लोग सुबह जॉगिंग करने के लिए निकलते हैं, जिनको सांस की समस्या है, या फिर जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको हिदायत दी गई है कि अपने घरों से ना निकलें इस समय फॉगिंग, क्योंकि डेंस बहुत ज़्यादा है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की लखनऊ की बात करें तो शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग AQI है। लगभग 250 एन एवरेज हम मान सकते हैं कि इस समय लखनऊ के AQI है। तो ऐसे में जो फॉग होता है और फॉग के साथ जो पॉल्यूशन मिल जाता है तो वो मिलके स्मॉग बन जाता है। तो इस समय स्मॉग की स्थिति राजधानी लखनऊ में फिलहाल बनी हुई है। गाड़ियां आप देख सकती हैं लाइट जलाकर चलने पर फिलहाल मजबूर है, लेकिन जो ठंड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो फिलहाल अभी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। दोपहर में धूप हल्की जरूर निकल सकती है, लेकिन पूरा खुला हुआ मौसम आज फिलहाल लखनऊ में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉग भले ही बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो कहीं ना कहीं यानी कि ठंड का सामना तो करना ही पड़ेगा लोगों को। वापस लौटूंगे मयूर आपके पास, हमारे साथ प्रवीण भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रवीण, साफ नजर आ रहा है आपके पीछे तो कोहरा काफी ज्यादा नजर आ रहा है फिरोजाबाद में। मैं बता दूं कि जिस तरह से कमोबेश स्थिति है लगभग पिछले 4 दिनों से यही देखी जा रही है, और धूप के जो दर्शन है वो यहाँ की जनता को नहीं हुए हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया था कि 4-5 दिनों तक सर्द हवाएं चलेंगी और उससे लोगों को बचकर रहना पड़ेगा, और जितना कमोबेश हो वो घर से कम बाहर निकले। तो मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अब जो आवागमन है, और लगभग 7, सवा 7 का समय हो चुका है, लेकिन फिर भी आदमी जो है वो निकलने को मजबूर है। जो जिन्हें अपने जरूरी काम से जाना है, स्कूल के जो बच्चे हैं, वो भी परेशानियों का सामना करना है। लेकिन पिछले जो 4 दिनों की यदि हम बात करें तो फिरोजाबाद की स्थिति इसी तरह से बनी हुई है, और बिल्कुल भी 4 दिनों से धूप जो है वो यहाँ नहीं हुई है। और लगता है कि अभी 2-3 दिन का और वक्त ऐसा ही रहेगा जिसमें घने कोहरे का सामना, यानी कि स्थितियां बदलने वाली नहीं है। प्रवीण, जरा अपने पीछे की तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा, किस तरीके की तस्वीरें आ रही है, क्योंकि जितना हम देख पा रहे हैं उतना तो कोहरा नजर आ रहा है, लेकिन आप जरा कैमरा पैन करके दिखाएगा कितनी ज्यादा दिक्कतें हैं अभी। पीछे की तस्वीरें दिखाएं, और जो रोडवेज की बसें हैं, जो सरकारी आने जाने वाले लोग हैं, वो देखिए किस तरह परेशानी का सामना कर रहे हैं। सारी लाइटें, पार्किंग लाइट सहित सारी लाइटें जलाकर इनको ड्राइविंग करनी पड़ रही है। और लोगों का जिस तरह यहाँ जो अगर हम बात करें, धूप जब मौसम साफ रहता था तो यहाँ जो भीड़ आने जाने वालों की रहती थी वो तादाद के भी, ये फिरोजाबाद का मुख्य चौराहा है जहाँ से लोगों को सभी जगह के लिए, चाहे वो एटा जाएं, चाहे मैनपुरी जाएं या कहीं भी जाएं, लेकिन अब सर्दी के चलते बिल्कुल यहाँ पर जो सन्नाटा सा फैला हुआ है। लेकिन फिर भी जो बहुत मजबूरी के जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि सब्जी मंडी भी यहीं पास में ही है, तो वहाँ भी मंडी में भी लोगों को जाना पड़ता है। स्कूल के जो बसें हैं वो भी अब चालू हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कैमरामैन से, देखिए मेरे साथ लोग कहीं जा रहे हैं, मैं इनसे बात करूंगा। सर, क्या स्थिति है? हो रहा है तो क्या कितने दिनों से ये चल रहा है? तो आज ही जो है, कल कम था, लेकिन धूप के दर्शन तो मेरे ख्याल से नहीं हुए 2-3 दिन से। कल धूप के दर्शन हो गए थे। अच्छा, शाम के टाइम की। ठीक, यानी कि आज फिर स्थिति वैसी है कोहरे वाली। लोगों के लिए दिक्कतें जाहिर तौर पर प्रवीण यहाँ पर बनी हुई हैं, और ये दिक्कतें आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती हैं, ये तो जाहिर है, क्योंकि ठंड का मौसम है। वापस प्रवीण मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ गाजीपुर से आलोक कुमार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आलोक का भी रुख कर लेते हैं। आलोक, गाजीपुर की स्थिति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितना अटैक कोहरे का देखने को मिल रहा है? देखिए, इस समय मौजूदा समय में कोहरे जो है काफी छाए हुए हैं। हालांकि विजिबिलिटी जो है लगभग कहा जाए कि 50 मीटर से ज्यादा है। और कुल मिला के बता दें कि जिस तरीके से जिला प्रशासन कोहरे और ठंड को देखते हुए जिस तरह की व्यवस्था की है, अगर हम हाईवे की बात करें तो वाराणसी गोरखपुर टू नेपाल का हाईवे है, जहां पे लगभग गाजीपुर में 32 कट है, उस 32 कट को बंद कर दिया गया है। और कुल मिला के बता दें कि जो पुलिस की पेट्रोलिंग है, चूंकि कोई हादसा न हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई अवैध तरीके से सड़कों पर पार्किंग न करे, इसकी भी व्यवस्था के लिए पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था की गई। हालांकि 1 जनवरी से जो है जिला प्रशासन जो गाजीपुर के टोल प्लाजा है वहां पे अलाउंस भी करेगा। अगर इस तरह के कोहरे आएंगे तो बताएगा कि आगे और ज्यादा कोहरे हैं, और उसको देखते हुए जो है लगातार पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे। हालांकि अलाव की भी व्यवस्था 188 जगहों पर जिले में की गई है, और कुल मिला के 16 रैन बसेरा यानी 17 रैन बसेरा जो है रेलवे स्टेशन समेत तमाम जगहों पे ठीक, यानी कि प्रशासन भी अपनी व्यवस्था जो है पुख्ता किए हुए है। बहुत शुक्रिया आपका आलोक और प्रवीण। मयूर आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे, जानकारी लेंगे कुछ और। तो साउथ